बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है, छोटी सी है एक्सरसाइज। टोटल 2 क्वेश्चन हैं करने वाले, जिनमें कुछ डिफाइंस आ जाएंगी और एमसीक्यूज और कुछ थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर एमसीक्यूज की, तो पहला एमसीक्यू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो हम लोगों ने जब डेफिनेशन की थी तो उस टाइम हमने अच्छे से पढ़ा था कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। तो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर ए ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वैल्यू की जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए अननोन वेरिएबल की, वो 2 होनी चाहिए। तो अगर ए ज़ीरो कर देंगे तो एक्स स्क्र वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, इसलिए बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। उसके बाद सेकंड, the number of terms in a standard quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0। तो number of terms इसमें 3 है, एक ax वाली, एक bx और एक c वाली। उसके बाद अगर थर्ड एमसीक्यू की बात करें, द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 3 मेथड है हमारे पास, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और फार्मूला। उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। तो ए ऑप्शन है चौथे का। उसके बाद पांचवा, द लीनियर फैक्टर ऑफ एक्स स्क्र माइनस 15x प्लस 56r। तो इसके जो फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे वो बनने 7 और 8 ही हैं। अब उनको किस तरतीब से रखना है, तो अंदर -15 आ रहा है, मतलब दोनों फैक्टर्स माइनस के होने चाहिए। तो सी ऑप्शन ठीक होगा, x-7 और x-8। उसके बाद एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर x। तो छठे एमसीक्यू की ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की एग्जांपल दी गई है, तो बी ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद एन इक्वेशन फॉर द टाइप 3 पावर x प्लस 3 पावर 2 माइनस x प्लस 6। अब इसमें जो वेरिएबल है वो पावर में चला गया, एक्सपोनेंट में चला गया, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। उसके बाद वो कह रहा है कि सोल्यूशन सेट क्या है इस इक्वेशन का, 4x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो प्लस माइनस 2 बनेगा हमारे पास। क्यों? 16 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 जब डिवाइड होगा तो 4 जार 16 और अंडर रूट लेंगे तो 2 आंसर आएगा, तो प्लस माइनस 2 और साइडों पे कर्ली ब्रैकेट्स भी आएंगी। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 2x पावर 4 माइनस 3x की 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो ये एक टाइप की हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके 1 ओवर एक्स के साथ चेंज करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है। तो ये हमारे 9 एमसीक्यूज से जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसके हमारे पास 6 पार्ट हैं, 6 नहीं 10 पार्ट हैं। पहले हम ये लास्ट वाले पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बाकी जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। फिलहाल ये सिर्फ ये देख लेते हैं। इनमें जो 7वां है, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो नीचे समरी दी हुई है। समरी में जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो यहाँ से इसको हम याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर 8वां क्वेश्चन देखें रेसिप्रोकल इक्वेशन का, तो रेसिप्रोकल ये थर्ड पॉइंट, एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज व्हेन एक्स जो है उसको 1 ओवर एक्स के साथ रिप्लेस किया गया है। उसके बाद 9वां एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, तो इसी में अगर हम पहुंचे तो चौथा, इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल्स अकर इन एक्सपोनेंट। आगे आप कोई भी एग्जांपल इसके कोट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट है रेडिकल इक्वेशन, तो अगर हम इसी का जो पार्ट है नीचे वाला, मतलब 5वां पार्ट, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, इसको हम रेडिकल इक्वेशन भी कहते हैं। अगर आपने इसकी डिटेल देखनी है तो इसी बुक में पीछे जब चैप्टर के स्टार्ट में जाएंगे तो वहाँ रेडिकेंड और रेडिकल साइन और उनकी डिटेल भी दी गई है, तो वहाँ से आप इनको मज़ीद डिटेल से देख सकते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं उनको हम हल कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं, तो बुक पे भी ऑप्शन आपको बता दिए हैं। मज़ीद यहाँ पर मैंने लिख भी दिए हैं कि पहले का बी है, दूसरे का सी, तीसरे का सी, चौथे का ए, पाँचवें का सी, छठे का बी, सातवें का ए, आठवें का सी और नौवें का ए। बुक पे मैंने इनको अच्छा खासा डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2। वो कह रहे हैं कि इसको सॉल्व आउट करें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दरमियान में 2 आ रहा है,
टू का एक ही पेयर बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 अगर करें भी सही तो हम इसका कोई पेयर नहीं बना सकते, क्योंकि 2 1 ऐड करें तो 3 आएगा, माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे हमें 2 चाहिए। तो हम यहाँ पर लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -2 वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास आंसर आ गया कुछ इस तरह, -2 प्लस -4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। अब 8 प्लस 4 12 होते हैं, तो -2 प्लस -12/2। अब 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर ये अंडर रूट में हो तो 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 3। यहाँ मैंने वही काम किया है, यहाँ से 2 लिया कॉमन, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2, तो ये 2 से कैंसिल। पीछे जो ये वैल्यू बच गई है यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। हम चाहे तो इसको इकट्ठे भी ऐसे लिख सकते हैं, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अगर आप नहीं ऐसे चाहते तो आप इन्हीं को अलग अलग करके भी एक बार प्लस एक बार माइनस में, मतलब जैसे ये इकट्ठे लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको -1 प्लस अंडर रूट 3 और -1 माइनस अंडर रूट 3 कुछ इस तरह सोल्यूशन सेट की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, वो कह रहा है कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। अब एक तो ये हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं बनती, मतलब इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो बजाय इसके कि फैक्टर्स बनाते रहें, ये प्लस का 15 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर माइनस 15x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस दोनों में से 5x को कॉमन, अंदर बचा x माइनस 3, अब इक्वली दोनों को 0 की इक्वल पुट कर लेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 0, यहाँ से x की वैल्यू 3, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 0 और 3। उसके बाद राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो कोई सोल्यूशन नहीं पूछ रहा है, सिर्फ वो कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। जब फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 हमने सॉल्व की थी तो उसमें यही चीज़ें हमने सॉल्व की थी, 1/x प्लस 4 प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। एलसीएम लिया तो x प्लस 4 x माइनस 4, ये कुछ यूँ बनेगा, x प्लस 4 x माइनस 4, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कुछ यूँ ही बनेगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास 4 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 16, एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो यहाँ भी 16 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x का स्क्वायर माइनस ये 48 हो जाएगा, और ये प्लस का 2x है, इसको इधर भेज देंगे, तो -2x इज इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48, यही हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जो भी ओवरकम कर दी गई। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, 1/x प्लस 4 प्लस 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। एलसीएम लिया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी को तो जाके मल्टीप्लाई करा दिया, बाकी जो इक्वेशन बची उसको एक ख़ास तरतीब में लिख दिया जो हमारे पास बनी थी, 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, हमारा आंसर भी है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन है कि नेम बताने हैं, वो मेथड्स बताने हैं जिनके ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो तीन ही मेथड है हमारे पास, पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा फार्मूला, मैंने साथ फार्मूला मेंशन भी कर दिया है। उसके बाद वो कह रहा है कि क्वेश्चन है 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, इसको सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इजी मेथड यूज़ करते हैं, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट लिया तो 2x माइनस 1/2 और दूसरी साइड पे आ जाएगा प्लस माइनस 3/2। अब एक बार प्लस एक बार माइनस रख के दोनों का क्या निकाल लेंगे, आंसर। तो ये 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस का 3/2 और यहाँ पर माइनस का 3/2, सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 1/2 तो जाके प्लस हो जाएगा, बट्टे के नीचे वैल्यूज टोटली सेम है, बट्टे के नीचे वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू को हम डायरेक्ट प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो 3 + 1 4/2, ये 2 1 2 2 2 4, तो 2x इज इक्वल टू 2 बच गया। ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। अब इस साइड पे है -3/2, ये माइनस का 1/2 है, जब उस साइड पे जाएगा तो प्लस का 1/2। यहाँ भी सेम चीज़ है, बट्टे के नीचे वैल्यू सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू को हम डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकते हैं। तो -3 + 1 2/2, तो 2 2 से गया पीछे -1 बच गया, मल्टीप्लाई और तो जाके डिवाइड, तो -1/2, ये 1 और -1/2 क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अगले वाले 4 पार्ट डेफिनेशन वाले थे वो हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं। तो ये 3x + 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें, तो 3x + 18 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट आउट, पीछे बच गया
3x प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये बाकी वैल्यू पूरी की पूरी उठा के उधर भेजेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज करें, फार्मूला लगाएं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें, जिस मेथड से मर्जी कर लें। हम यहाँ पे पेयर बना लेते हैं, 18 के 6 और 3 ही पेयर बनता है, तो माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इन दो में से x कॉमन आया, अंदर x माइनस 6 प्लस 3 अंदर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 और x प्लस 3 दोनों को रख के इधर इक्वल टू 0, हमने क्या निकाल लिया, अपना सोल्यूशन सेट निकाल लिया। तो यहाँ पर हमारा अब चैप्टर 1 जो है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 भी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरीज को डील कर रहा है, मतलब उसमें हम डिस्क्रिमिनेंट वगैरह ये इस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए ये काफ़ी, नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे।